नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। क्या आपको भी बार-बार एक ही ख्याल बहुत बार दिन में आता है? ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, जो आपके काम को, आपके वर्क को, आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को 100% पोटेंशियल जो ब्रेन का है, उसे यूज़ कर सकते हैं कुछ सिंपल टेक्निक्स द्वारा। आज का वीडियो इसी बारे में है कि ओवर थिंकिंग जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 70% से ज़्यादा लोग ओवर थिंकिंग का शिकार हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से उनकी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, न्यूरो साइंटिफिक बेसिस क्या है, ब्रेन में क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बार बार ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम आती है, और कौन से ऐसे टिप्स हैं जिन्हें हम अपना के लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करके ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं और एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। ये है थॉट्स का बार बार आना। हमारे दिमाग में हर वक्त थॉट्स चलते रहते हैं, क्योंकि ब्रेन का ये जो ऑर्गन है भगवान ने बनाया है हमारे शरीर में, उसका काम ही है थॉट्स को लाना, थिंकिंग करना, सोचना और उसके अनुसार अपनी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। जब ये थिंकिंग एक लेवल से ज़्यादा आपको अफेक्ट करने लगे, आपके मूड को अफेक्ट करने लगे, आपके काम को इफेक्ट करने लगे, आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे, तब इस प्रॉब्लम को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ही विचार बार बार हर समय रिपीट होते रहना, दिमाग में वही चीज़ चलते रहना, बहुत कोशिश करना कि हमारे दिमाग में ख्याल ना आए। क्योंकि बहुत कॉमनली लोग कहते हैं कि यार ओवर थिंकिंग है तो तुम सोचना बंद क्यों नहीं कर देते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारा सोचने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से हमारे शरीर में ऑर्गन है हार्ट का, जिसका काम है बीट करना, हार्ट बीट चलती रहेगी तभी ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में बना रहेगा, और हार्ट कभी रुकता नहीं है, उसकी बीट्स हमेशा चलती है, वो हमेशा धड़कता रहता है, पंप करता रहता है। ठीक उसी तरह से ब्रेन का काम है हमेशा न्यूरल एक्टिविटी बनाए रखना। जो न्यूरॉन्स का इंटरप्ले है, आपस में कनेक्शन है, वो हर वक्त चलता रहता है। इवन हम सो जाते हैं तब भी चलता रहता है, क्योंकि ब्रेन का काम करना बहुत जरूरी है हमारे पूरे शरीर को काम करने के लिए। इसलिए ब्रेन में जो थॉट्स हैं वो आते रहेंगे, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। हमें अपनानी है वो टेक्निक्स जिससे ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, थॉट प्रोसेस चलता रहे लेकिन आपके काम को, आपके लाइफ को वो अफेक्ट ना करे। ओवर थिंकिंग किस तरह से हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आज मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आए जो बहुत ही यंग थे, 17-18 साल की उम्र उनकी रही होगी, और वो कहते हैं कि सर आप ब्रेन के डॉक्टर हो, ब्रेन की सर्जरी करते हो, किसी भी तरह से ब्रेन का मेरा इलाज करिए, मेरे को ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ, किसी न किसी चीज़ के बारे में ख्याल जो है मेरे दिमाग में बंद ही नहीं होते, थॉट प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब मैंने उससे और डिटेल में बात की तो पता चला वो एक नीट एस्पायरेंट है, वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं नीट की। मैंने उनसे पूछा कि क्या थॉट्स चलते रहते हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि पिछले साल मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, बट रैंक अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही ख्याल आता रहता है, क्या मैंने कोई गलती की, पिछले साल मैंने वो रैंक उठा ली होती, सीट उठा ली होती तो मुझे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया होता, लेकिन क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है दोबारा से एग्ज़ाम देने की जो तैयारी कर रहा हूँ। अब जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उसमें रैंक अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, जितनी रैंक पिछली बार आई थी क्या उससे ख़राब तो नहीं आ जाएगी। तो दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती है। आर्थिक स्थिति से भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था वो, तो छात्र को बार बार यही प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स पे, कोचिंग पे पैसे लग रहे हैं घर वालों के, वो घर वालों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपनी स्टडी पे पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होके वो ब्रेन सर्जन की हेल्प लेने आया कि किसी भी तरह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से ओवर थिंकिंग आपकी वर्क लाइफ को, आपकी स्टडी लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि न्यूरो साइंटिफिक बेसिस क्या है ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, और जब न्यूरो साइंटिस्ट ने स्टडीज़ की, इसके बारे में रिसर्च की, तो पता चला कि प्री फ्रंटल लोब, हमारे ब्रेन का ये जो हिस्सा है, ये ज़्यादातर ओवर थिंकिंग का जो काम है उसकी वजह से होता है। प्री फ्रंटल लोब का मेन काम है डिसीजन लेना, जजमेंट करना, मेमोरी को संभाल के रखना,
लेकिन जब प्री फ्रंटल लोब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तब थॉट प्रोसेस थोड़े ज़्यादा चलने लगते हैं और यहीं पे रोल आता है अमिगडाला नाम के एक न्यूरल स्ट्रक्चर का। अमिगडाला जो होता है वो फियर सेंटर है। एंजाइटी होना, डर होना, एम्बेरसमेंट होना, गिल्ट फीलिंग आना, ये सारे अमिगडाला के खेल हैं। तो जब अमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इनका एक लूप बन जाता है, कोई भी डिसीजन, पास्ट डिसीजन कुछ रहा हो या आगे की फ्यूचर की कोई एंजाइटी हो, यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला इनका एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है, एक न्यूरल लूप बन जाता है जिसमें बार बार थॉट प्रोसेस चलती रहती है और इसी की वजह से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। हम कैसे इस लूप को तोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करना है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग के बारे में एक और जरूरी बात जानना जरूरी है। दो तरह के ओवर थिंकर्स होते हैं, एक पास्ट फोकस्ड ओवर थिंकर्स और एक फ्यूचर फोकस्ड ओवर थिंकर्स। इसका मतलब क्या है? पास्ट फोकस्ड ओवर थिंकिंग ज़्यादातर पुरानी जो बातें हो चुकी है, जैसा शुरू में एक एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट का बताया था, पहले वो एग्जाम दे चुका है, बार बार उसी के बारे में सोच रहा है, पास्ट जो इवेंट हुए हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचना होता है। ये ओवर थिंकिंग जो होती है पुरानी बातों को लेके होती है कि बचपन में मैंने वैसा कुछ कर दिया था, वो नहीं करना चाहिए था, मैंने एक डिसीजन अपने करियर का ऐसा लिया था, वो नहीं लेना चाहिए था, मैंने जॉब वो छोड़ दी थी, वो नहीं छोड़नी चाहिए थी, या रिलेशनशिप में वो पार्टनर मेरा था जिसको मैंने नहीं मेरे से उसकी बन पाई, वैसा नहीं करना चाहिए था। ये पुरानी बातें बार बार सोचना, इसी को कहते हैं पास्ट फोकस्ड ओवर थिंकिंग। दूसरी तरह की ओवर थिंकिंग जो है वो फ्यूचर फोकस्ड ओवर थिंकिंग होती है। उसका मतलब ये होता है कि बार बार आगे के बारे में सोचना कि आगे क्या मैं बाहर जाके सेटल होना चाहता हूँ, वो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, उसको मैं दे पाऊंगा अच्छे से, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। ये सारी जो चीज़ें फ्यूचर को लेके आपकी एंजाइटी बढ़ाती हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ाती हैं, इसे हम कहते हैं फ्यूचर फोकस्ड ओवर थिंकिंग। तो मुख्य रूप से ये दो तरह की ओवर थिंकिंग होती है। इनको किस तरह से डील करना है, अब हम बात उस चीज की करेंगे कि किस तरह से टिप्स जो हैं उन्हें फॉलो करके हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो आप समझिए, आप जानने की कोशिश करिए कि क्या आपको ओवर थिंकिंग है भी या नहीं, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और नॉर्मली भी हम कई बार ओवर थिंक कर जाते हैं। तो हमेशा विचारों में घिरे रहना, हर तरह के विचार बार बार आना, खासकर नेगेटिव विचार बार बार आना, ये सारे जो लक्षण हैं ये ओवर थिंकिंग के हैं। इसके साथ ही जब ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है तब उसके कुछ फिजिकल साइंस भी आने लग जाते हैं। इनको हम साइकोसोमेटिक सिम्टम्स भी कह सकते हैं, जैसे थकान रहना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आना, किसी भी चीज़ में खुशी जो पहले आती थी वो लॉस्ट हो जाना, बार बार आपका मन ये करना कि कोई भी काम है उसको टालने की कोशिश करना। यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन भी एक चीज़ आ जाती है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने से प्रोक्रास्टिनेशन भी ज़्यादा आ जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन होता है काम को टालना, अपना काम जो भी आपका है उसे बार बार कोशिश करना कि यार बाद में करूँगा, कल कर लूँगा, अभी टाइम है। तो ये चीज़ भी ओवर थिंकिंग का ही एक नतीजा है। प्रोक्रास्टिनेशन से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है और ओवर थिंकिंग एक बहुत मेजर रीज़न है प्रोक्रास्टिनेशन का। तो ये सारे जो लक्षण हैं ओवर थिंकिंग के, वो फिजिकल साइंस भी जो मैंने बताए वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसका अगेन एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन कर सकते हैं। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब जो हमारी इंटेलिजेंस, सिंपल भाषा में इंटेलिजेंस जो हमारी है, किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने का जो पावर है, किसी भी चीज़ को रेशनली सोचने का, लॉजिकली सोचने का जो पावर है, वो लॉस्ट हो सकता है, वो कम हो सकता है। तो ये सारे लक्षण ओवर थिंकिंग की वजह से आ सकते हैं। किस तरह से हम ओवर थिंकिंग से डील कर सकते हैं, अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला स्टेप मैंने बता दिया है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या आपको वाकई ओवर थिंकिंग है। अगर है तो उसको समझिए, उसको दूर करने के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने की तरफ ध्यान दीजिए। सबसे जो पावरफुल टूल है वो है राइटिंग। ये बहुत सारी साइकोलॉजिकल, न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च में क्लियर हो गया है कि अगर ओवर थिंकिंग किसी मनुष्य को बार बार आ रहा है, वो सारी थॉट प्रोसेस को अगर वो राइट डाउन कर देता है, लिख लेता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे आपको मॉर्निंग में एक टू डू लिस्ट भी बनानी है। ये टू डू लिस्ट कैसे काम आएगी वो मैं आगे बताऊंगा, पर साथ में ही जो भी थॉट प्रोसेस आपके अंदर आ रहे हैं, नेगेटिव ही ज़्यादा आते हैं तो वो आपको लिखने हैं, और साथ में ही दूसरा कॉलम बनाना है कि उसे कैसे पॉजिटिव करना है। उस जो विचार को बार बार नकारात्मक विचार आ रहा है उसे पॉजिटिव कैसे बनाना है, उसके ऊपर भी आपको लिख के स्ट्रेस देना है कि ये मुझे आज पूरे दिन में करना है। तो सुबह उठने के बाद राइट डाउन करना, ये सबसे पहला स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है
ये जरूर आप करिएगा। हम अक्सर आलस कर जाते हैं कि यार कौन लिखेगा, लेकिन आप करके देखिए, डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल है ओवर थिंकिंग को दूर करने में। क्योंकि जब हम लिख देते हैं विचार को, तो ब्रेन हमारा जो है वो इस तरह से ट्रेन हो जाता है कि अब हमने इस चीज़ को लिख लिया है, एक तरह से उसको एक रूप दे दिया है, फिजिकल एक रूप दे दिया है, तो अब ये चीज़ बार बार हमें परेशान ना करे, ब्रेन इस तरह से ट्रेन हो जाता है। दूसरा स्टेप है शेड्यूल्ड ओवर थिंकिंग। ये क्या है? शेड्यूल्ड ओवर थिंकिंग का मतलब है आपने पूरे दिन में एक टाइम फिक्स कर लिया है, सपोज वो शाम का एक समय हो सकता है 7 से 7:15 15 मिनट। वहाँ पे आप बैठ के सारी जो आपके सोच है, थॉट प्रोसेस है, आपके दिमाग में जो भी ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको मैं सिर्फ 15 मिनट दूंगा, ये शाम के 7 से 7:15, और बाकी टाइम अपने जो गोल्स हैं, अपने जो टारगेट सेट हैं, अपना जो काम है, उसको मैं पूरी तरह से करूँगा। यहीं पे महत्व आ जाता है टू डू लिस्ट का, जो मैंने पहले स्टेप में बताई थी। अगर टू डू लिस्ट आपके साथ में है, आपके फ़ोन में है, तो आप बार बार उसको देखिए। टू डू लिस्ट में मेरे ये काम है, ये मुझे करना है, इन पे फोकस करना है, इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ओवर थिंकिंग डेफिनेटली धीरे धीरे साइड में होती चली जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग शेड्यूलिंग करें, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने दिमाग को एक समय निश्चित करके रखें कि यहाँ पे मुझे थिंकिंग करनी है, ताकि बाकी समय ओवर थिंकिंग से आप बचे रहें। इसके बाद नेक्स्ट टिप जो है वो है कि किस तरह से हम फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा के ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिन भर आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का आपके दिमाग में आने लगे कि अब मेरे को थॉट प्रोसेस परेशान कर रहे हैं, वहाँ पे आप फिजिकली एक्टिव हो जाएं। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे बैठे बैठे आप स्ट्रेचिंग कर लें, चेयर पे बैठे हैं काम कर रहे हैं तो खड़े हो जाएं अपनी जगह से और थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी सही रहेगा। घर पे अगर ओवर थिंकिंग के ख्याल आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो कोई भी काम, पौधों को पानी देना हो गया, अपनी सफाई करना हो गया घर की, कोई भी एक काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग था उसको जाके कर लिया आपने, मार्केट में जाके कोई चीज़ जाके ले ली है जो करनी थी, तो ये सारी जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, इससे ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाती है। यहाँ पे एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी, चाहे योगा हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी, ये भी इंक्लूड करिए डेली मॉर्निंग में। ये आपके ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है फिजिकल एक्टिविटी से। वो आपके दिमाग को काम रखता है, ओवर थिंकिंग को कम करता है और क्लैरिटी लेके आता है आपके थॉट प्रोसेस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो ओवर थिंकिंग से बचाएगा, वो है 5-5-5 टिप। ये 5-5-5 टिप ये क्या है? इसका मतलब सिंपल है, जब भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चलने लगे, बार बार थॉट प्रोसेस चल रही हो, तो आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसको इस नज़रिए से देखिए, ये जो चीज़ है जिसके बारे में मैं बार बार सोच रहा हूँ, क्या यह अगले 5 साल में महत्वपूर्ण रहेगी? अभी जो 5 घंटे मैं खराब कर रहा हूँ, क्या वो आने वाले 5 साल में कोई मायने रखती है? अगर ये थॉट प्रोसेस के साथ आप चलेंगे तो डेफिनेटली जो ओवर थिंकिंग, जो नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी और वापस से आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। तो ये 5-5 का जो नियम है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपना सकते हैं, ये टिप भी आप अपने लाइफ में ला सकते हैं ओवर थिंकिंग को दूर करने के लिए। इसके बाद आता है अगला टिप ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए, और वो है मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग। मेडिटेशन किस तरह से हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, उसको भी जरूर देखिएगा कि किस तरह से मेडिटेशन हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता दूं कि शुरू में जो मैंने जिक्र किया था न्यूरल पैटर्न्स का, जो हमारे प्रीफ्रंटल लोब और एमिगडाला के बीच में बन जाते हैं, तो मेडिटेशन जब करते हैं तो ये जो सारे न्यूरल पैटर्न्स हैं, जो नेगेटिव लूप बन जाता है थॉट्स का, उसे काम डाउन करता है, उसे बहुत सप्रेस करता है मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा शुरू करें और धीरे धीरे मेडिटेशन का टाइम थोड़ा बढ़ाएं। ये आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ओवर थिंकिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। तो ये सारे आसान टिप्स थे जिनको अपना के ओवर थिंकिंग नाम के इस राक्षस को हम डेफिनेटली हरा सकते हैं, हमारी लाइफ से दूर कर सकते हैं, हमारी लाइफ को और खुशनुमा और प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक बना सकते हैं। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर ये सारे टिप्स आप कर रहे हैं, ये सारे टिप्स करने के बाद भी आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इस हद तक परेशान कर रही है कि एंजाइटी और डिप्रेशन इस तरह के लक्षण आने लग गए हैं, फिजिकल साइंस जो मैंने पहले बताए थे वो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करना चाहिए उनके साथ सारी प्रॉब्लम, ताकि जो भी सॉल्यूशन निकले वो आपको बेनिफिट करे और आप ओवर थिंकिंग के इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें और एक अच्छी लाइफ लीड कर सकें। तो ये था आज का वीडियो ओवर थिंकिंग के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे, और इस तरह की अगर वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनको ये ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो मच।